तो हेलो गाइस, आज मैं आपको ज़ोमैटो की एक ऐसी वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा जिस पे अगर आप कुछ भी सर्च करते हो तो वो आपको ज़ोमैटो की रियल वेबसाइट पर दिखेगा। जैसे अभी मैं यहाँ पे कुछ सर्च कर रहा हूँ तो वो ज़ोमैटो की रियल वेबसाइट पे मुझे शो कर रहा है। तो आइए इसे बनाने का प्रोसेस जानते हैं। तो सबसे पहले जो मैं यूज़ करता हूँ HPC एडिटर, उस पर आ जाना है और आपको केवल दो फाइलें ही रखनी है, index.html और style.css। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं फर्स्ट बॉडी में एक डिव रखता हूँ, डिव जिसकी एक क्लास होगी। तो मैं क्लास में इसकी क्लास लोगो दे देता हूँ। लोगो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ज़ोमैटो। ठीक है, रहने दो, आपका मैसेज नहीं है, मेरी मैसेज है। तो फिर मैं नीचे एक कोड डिव दे देता हूँ, जिस डिव के अंदर एक लेबल टैग में लगाता हूँ। उस लेबल पर एक सेकंड, मुझे लगता है पहले मुझको एक नैव दे देना चाहिए ऊपर शो के लिए। तो मैं एक नैव दे देता हूँ और उस नैव के अंदर मैं अबाउट, लॉगिन और एक और सेक्शन देता हूँ। पहले मैं लिखता हूँ लॉगिन, फिर लिखूँगा मैं एक अबाउट सेक्शन दे दूँगा। अबाउट के बाद और क्या दे सकता हूँ मैं, काम करता हूँ योर सजेशन लिख देता हूँ, योर सजेशन। ठीक है, पर मेरे ख्याल से मुझे अदर लिख देना चाहिए, अदर ज़्यादा सही रहेगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो मैं यहाँ पे अदर लिख देता हूँ। एक मिनट, इसे करा सेलेक्ट और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अदर। अब ये सही लग रहा है। तो मैं लेबल टैग के अंदर जो मैं लिखना चाहता हूँ वो लिखता हूँ। जैसे मैं लेबल टैग के अंदर लिखता हूँ, फोर में तो फ़िलहाल अभी ज़रूरत है नहीं, पर मैं लिख देता हूँ सर्च लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या लिखूँ, जो लोगों को पता लगे, सर्च हेयर। हाँ, आ गया। यहाँ पे मैं लिखूँगा सर्च हेयर टू फाइंड। ठीक है, सर्च हेयर टू फाइंड, मतलब यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो फूड को फाइंड करने के लिए। तो हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है। तो हम नीचे लगा देंगे इनपुट टैग जिसमें हम सर्च करेंगे बेसिकली। तो यहाँ पे एक इनपुट टैग लगाने के बाद मेन इनपुट टैग तो फॉर्म के अंदर ही आता है ना, तो मुझे पहले फॉर्म लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो पहले मैं यहाँ पे एक फॉर्म लगा देता हूँ। ये फॉर्म का स्टार्टिंग टैग मैं लगाता हूँ यहाँ पे फॉर्म FORM। फिर अब यहाँ पे लगाता हूँ मैं फॉर्म का एंडिंग टैग जिसको क्लोज टैग बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे एक क्लोज टैग लगा देता हूँ फॉर्म का। उसके बाद सबसे पहले अब जो हमें करना है, हमें गूगल पे चले जाना है। देखो, क्योंकि हमें ज़ोमैटो की वेबसाइट खोलनी है ना एंड पे जाके सर्च में। तो आपको देखो क्या करना है, URL लेने के लिए वहाँ का ज़ोमैटो पे जाना है, ज़ोमैटो की वेबसाइट पे चले जाना है। वहाँ पे आपको ऊपर ये 3 डॉट दिखाई दे रही है ना, इन 3 डॉट पे जाना है और ये नीचे डेस्कटॉप साइट, इसको आपको ऑन कर लेना है। जैसे मैं अब ऑन कर लिया, बड़ी सिंपल स्टेप है। आपको सीधा यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद ओपन इन क्रोम ब्राउज़र। इसके बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है, ज़ोमैटो का ऑप्शन आ रहा है, ज़ोमैटो पे चले जाना है। इसके बाद आपको सिंपली उन्हीं 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। ठीक है, एक मिनट रुको, मुझे एक चीज़, हाँ, अब उन 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपको शेयर का ऑप्शन दिखेगा। शेयर पे आपको जाना है और यहाँ से जो URL है, इस URL को कर लेना है कॉपी करने के बाद हम डायरेक्ट फिर अपनी HPC के एडिटर में आ जाते हैं और आपको यहाँ पे आके फॉर्म के अंदर एक एक्शन टैग डालना है कि जो फॉर्म में जमा होगी ना चीज़ें, वो एक्शन जो लेगी जमा करी हुई चीज़ें वो इसमें डाली जाएगी। तो एक्शन जो लेगी वो ज़ोमैटो की साइट पे लेगा, जो एक्शन लेगा हमारा सर्च जब होगा। तो यहाँ पे आपको बेसिकली URL कॉपी करने के बाद zomato.com के बाद जो स्लैश लग रहा है वहाँ तक आपको सब कुछ डिलीट करना है। फिर वहाँ पे आपको लिख देना है सर्च बेसिकली, जिससे जो आप सर्च करोगे वो सर्च हो जाएगा। अब आपका मतलब बेसिकली जैसे मेरा एड्रेस मुजफ्फरनगर आ रहा था, वहाँ पे वो ना आए। तो आपको टाइप में तो टेक्स्ट ही रहेगा, क्योंकि हम टेक्स्ट वैल्यू में इसको डालेंगे। आइडिया में वही देनी है जो हमने ऊपर लेबल टैग में फॉर्म की दी थी। तो हमने ID वो दी थी जिससे लेबल टैग इनपुट डिवाइस से कनेक्ट हो जाए, इनपुट टैग से, सॉरी। तो यहाँ पे टाइप में तो टेक्स्ट था ही, नेम हम कुछ भी दे देंगे, जैसे नेम मैंने क्यों दे दिया मान लो। जो चीज़ आपको करनी है वो आपको लेबल टैग में जाना है। लेबल टैग में आपको मेथड डालना है। मेथड यानी कि मेथड गेट, मतलब कि जो आप जो भी URL गिर रहे हो तो ये URL के लिए गेट डाला जाता है। ठीक है, वो आप जब HTML सीखोगे आपको पता लग जाएगा।
फिर यहाँ पे आपको एक टारगेट डाल देना है, टारगेट में ब्लैंक, यानी कि आपका जो वेबसाइट जो आपकी खुलेगी वो आपकी न्यू टैग में खुलेगी। टारगेट ब्लैंक का मतलब ये रहता है जब आपका फॉर्म जमा होगा। तो जहाँ तक हमारी वेबसाइट पूरी बन चुकी है तो हम यहाँ पे एक बटन टैग दे देंगे, क्योंकि एक बटन जो रहेगा हमारा सर्च का वही सर्च कर पाएगा। तो यहाँ पे सर्च लिख देते हैं बटन जो रहेगा। तो अब हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिखाई दे रही है फ़िलहाल। अब यहाँ पे एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं कि सर्च हो भी रहा है नहीं हो रहा है। मान लो मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा लिख दिया, एक पिज़्ज़ा, और मैंने सर्च करा तो हाँ ज़ोमैटो की वेबसाइट तो खुल गई। अब देखते हैं पिज़्ज़ा सर्च करेगा नहीं करेगा। हाँ पिज़्ज़ा आ गया है। अब मैंने वीडियो के थंबनेल में बताया था कि हम AI का यूज़ करेंगे। अब आप देखना AI का मैं यूज़ यहाँ पे करूँगा। इसको जो हमने HTML लिखी है इसको हमने कर लेना है कॉपी करने के बाद हमको सीधा ChatGPT पे आ जाना है, इसको पेस्ट करना है और यहाँ पे सिंपली लिखना है एक प्रॉम्प्ट, मेक अ CSS फॉर दिस HTML। जो मैं लिख रहा हूँ आप ध्यान से देखना, लाइक अ रियल ज़ोमैटो वेबसाइट जो भी रहेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट दे दिया, 1 मिनट दे दिया। अब ये मुझको पूरी की पूरी जो CSS रहेगी वो जनरेट करके दे देगा। आप देख ही सकते हो, बस 1 मिनट, इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि आप डायरेक्ट कॉपी मत कर लेना, इसको पहले पूरा का पूरा कंप्लीट होने देना जो ये कर रहा है। कंप्लीट हो जाए यार, कितनी देर लगाएगा। इससे आप अपना काम आसान कर सकते हो। मान लो अभी मैं ये लिखने बैठता तो मुझे कम से कम आधा घंटा लग जाता, आधे घंटे की वीडियो रहती, लेकिन AI ने क्या है मेरा काम कर दिया आसान। तो आप AI का इस्तेमाल इन चीज़ों में कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लाके उसको कॉपी कर दिया। अब आप अपनी हमारी जो वेबसाइट रहेगी उसका फाइनल लुक आप देख सकते हो। तो देखो भैया हमारी जो वेबसाइट है वो कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। अरे वाह क्या वेबसाइट बनाई है। देखो एक चीज़ और है, मान लो जैसे पीछे आपको बैकग्राउंड इमेज दिख रही है, आपको पसंद आ गई, अगर अपने लिए चाहिए तो आपको सिंपली CSS में इसने जो URL दे रखा है ना उस URL को कर लेना है यहाँ से कॉपी। यहाँ पे मैंने करा इसको कॉपी और सीधा जाके किसी भी ब्राउज़र में इसको डायरेक्टली पेस्ट कर देना है। जैसे मैं क्रोम ब्राउज़र भी चला गया, गूगल पे चला गया हूँ, गूगल पे जाके मैंने इस URL को कर दिया वहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद देखो यहाँ पे सिंपली आपको वो इमेज मिल गई, यहाँ पे आपको इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो भाई साहब ये थी कुछ हमारी वेबसाइट। देखते हैं यार, एक बार टेस्ट करके तो देख लेना ही चाहिए अपनी वेबसाइट। पहले मुझे हाँ देखो अब मैं यहाँ पे करता हूँ सर्च। मान लो मैंने यहाँ पे सर्च करा, मैंने यहाँ पे बर्गर सर्च कर दिया या मोमोज सर्च कर दिया। मान लो मोमोज मैंने यहाँ पे सर्च करे तो ये मुझको मोमोज सेक्शन पर ले आया ज़ोमैटो के। अरे वाह क्या वेबसाइट है। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पूरे के पूरे कोड का जो सोर्स कोड रहेगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।